नादानिया में अपना नादानियों जैसा परफॉर्मेंस देने के बाद इब्राहिम अली खान की एक और फिल्म आ चुकी है जिसका नाम है सरजमीन। ये फिल्म हॉटस्टार पर रिलीज हुई 25 जुलाई को। कैसी लगी मुझे ये फिल्म, चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में। देखो, सबसे पहले मैं राइटर और डायरेक्टर के बारे में बात करना चाहती हूँ। कायोस ईरानी इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है, जो बोमन ईरानी के सुपुत्र है और ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है। तो कहीं ना कहीं पे आपको ये कई जगह पे इंप्रेस जरूर करेंगे, बट कई जगह पे इतना हक दिया है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। इस फ़िल्म ने मुझे टॉर्चर किया है। मैं जानना चाहती थी कि इस फ़िल्म के बारे में और भी रिव्यूअर्स के क्या कहने हैं, बट भाई साहब पेड रिव्यूज़ चल रहे हैं। मैं सीधा बोल देती हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अगर ये फ़िल्म आप 1 मिनट काम करो, मैं आप सब लोगों को शुरुआत में ही चैलेंज दे रही हूँ। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप सरज़मीन ये फ़िल्म देखोगे और कमेंट सेक्शन में आके मुझे आप बताओगे आपका क्या रिव्यू है इस फ़िल्म के बारे में। क्योंकि इतना मतलब देखो, कोई चीज़ के बारे में ना 19-20 तक का एक ओपिनियंस में चेंजेस हो सकते हैं, है ना? बट अगर कोई इंसान 1 पे खड़ा है और कोई इंसान 20 पे खड़ा है, तो इतना तो नहीं हो सकता ना। तो कहीं न कहीं पे या तो 1 वाला गलत है या तो 20 वाला गलत है। एंड बिलीव मी, अगर आप इस फ़िल्म को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जितना भी इंटरनेट पे इस फ़िल्म का एक हवा क्रिएट करने की कोशिश करी गई है या फिर जो तारीफ़ों के फूल बाँधे जा रहे हैं ना, वो सारे के सारे पेड़ हैं। क्योंकि यार, ये फ़िल्म किसी को कैसे पसंद आ सकती है? एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी उसके बारे में बात करना चाहूँगी। देखो, इब्राहिम अली खान, अब इस फ़िल्म में ना बहुत सारे लोगों का कहना है कि यार उन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया। पार्शियली आई एग्री, क्योंकि इस फ़िल्म में कुछ ज़्यादा डायलॉग्स उनके पास थे नहीं और जो भी था उनको बस एक सीरियस अपना एक फ़ेस कैरी करना था थ्रू आउट द फ़िल्म, जहाँ पर वो काफ़ी हद तक हमें इम्प्रेस ज़रूर करते हैं। बट जैसे ही बंदे ने मुँह खोला और आपको सर पकड़ने का आपका मन करेगा, क्योंकि सेम चीज़ ना आई थिंक अनन्या पांडे के साथ हुई थी। केसरी 2 में भी वो मुझे एक्चुअली अच्छी लगी थी। हालाँकि वो इतनी क्रिंज एक्टिंग करती रहती है हर फ़िल्म में, बट क्योंकि उस फ़िल्म में भी उनकी एक सीरियस भूमिका थी, तो यानी कि अगर इन सारे नेपो किड्स को आप अगर कोई सीरियस भूमिका में उतारना चाहोगे, तो वो काफ़ी हद तक अच्छा काम करते हुए नज़र आते हैं। बट जैसे ही इब्राहिम अली खान ने इस फ़िल्म में हर जगह पे अपना मुँह खोलने की कोशिश करी, बहुत सारी जगह पे उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया। बट हैविंग सेड दैट, नादानिया के साथ अगर इनका कंपैरिज़न किया जाए तो भाई साहब इस फ़िल्म में उन्होंने छप्पर तोड़ परफ़ॉर्मेंस ज़रूर दिया है। बट अगर आपका कंपैरिज़न नादानिया के साथ ही हो रहा है, तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो अपना बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशंस रख के मैंने इस फ़िल्म को देखने की शुरुआत करी और पहले ही 5 मिनट में मुझे पता चल गया था कि मैंने कौन-सी फ़िल्म को साइन अप किया है। इस फ़िल्म का प्रोडक्शन धर्मा प्रोडक्शंस की वज़ह से काफ़ी हद तक आपको इम्प्रेस करेगा, यही इस फ़िल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट, इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत हद तक बहुत ही ब्यूटीफुली करने की कोशिश की है उन्होंने, क्योंकि कश्मीर में स्थित है ये फ़िल्म, तो आपको बहुत सारी ब्यूटीफुल सीनरीज़ दिखाई देगी। बड़े-बड़े लोकेशंस, खूबसूरत लोकेशंस आपको नज़र आएँगे। इनफैक्ट जो सॉन्ग्स है, बीजीएम है, वो भी आपको कई कई हद तक पसंद ज़रूर आएँगे। बट अब बात करते हैं नेगेटिव लिस्ट के बारे में, क्योंकि वो लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी-चौड़ी है मेरे पास। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, इस फ़िल्म के स्क्रीन प्ले में इतने भद्दे-भद्दे लूप होल्स हैं कि आप उन खड्डों में गिर जाओगे, कोई आएगा भी नहीं आपको ऊपर खींचने के लिए। तो ये आपकी खुद की रिस्क पर आप इस फ़िल्म को ज़रूर देखोगे। देखो, एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ। इस फ़िल्म के प्लॉट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ और अब स्पॉयलर्स आने वाले, तो आपकी रिस्क के ऊपर आप वीडियो आके देखो। अदरवाइज़ आप फ़िल्म पहले देख सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पर आकर वापस इस वीडियो को रिविज़िट कर सकते हो और फिर अपनी राय यहाँ पर दे सकते हो। तो प्लॉट के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, तो प्लॉट ऐसा है कि जो एक आर्मी ऑफिसर है, इंडियन आर्मी ऑफिसर, उनकी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पर्सनल लाइफ़, इन दोनों के बीच ज़िंदगी जो है, उनको बार-बार एक ऐसे पड़ाव पर आ रही है, जिनको इन दोनों के बीच से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है और हर बार वो अपने देश को चुन रहे हैं। तो जैसे ही वो अपने देश को चुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली बेटा जो है, वो उनसे खफ़ा हो चुका है, जो कि है इब्राहिम अली खान। वो चला जाता है कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से मिलिटेंट्स के हाथों, और फिर वो गलत राह पे चलने लग जाता है और फिर गलत ग्रुप में आने की वजह से वो गलत एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाता है। और ये चीज़ जब अपने इंडियन आर्मी ऑफिसर यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन को पता चलती है, तो वो किस तरीके से अपने बेटे को वापस अपनी अच्छी राह पर लाने की कोशिश में जुट जाता है। तो क्या वो अपने बेटे को अच्छी राह पर लाने में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते? आखिर में क्या होता है? ये सारी चीज़ें आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलेगी। अब देखो, ये है प्लॉट, बहुत ही बढ़िया प्लॉट है, आइडिया बहुत ही तगड़ा है, बहुत सारी चीज़ें इस फ़िल्म में आप कर सकते थे, बट इतना हगा गया है ना राइटिंग में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब इसमें ना तो 2 टेररिस्ट हैं, पृथ्वीराज सुकुमारन उनको मारने की कोशिश करते हैं, बट आफ्टर ऑल आपको पीछे कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो आप एक ही को मार रहे हो। हालाँकि दूसरा भी बंदा उसी को जिसको मार रहा है उसको लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, पर तब भी ये बंदा दूसरे बंदे को नहीं मार रहा है। और ऐसा कौन-सा इंडियन आर्मी ऑफिसर इतना डम्ब रहता है कि वो दूसरे वाले बंदे को नहीं मार रहा है और एक को ही मार रहा है। चलो, दूसरी एक डम्बनेस वाली एक और मैं बात बता देती हूँ। इसमें ना ऐसा दिखाया गया है कि इब्राहिम अली खान 8 साल बाद वापस लौटता है, तो जब वो लौटता है तो वो बस बता देता है कि मेरा नाम है ये, दैट्स इट। बस इतना बता दिया और इंडियन आर्मी ऑफिसर जो इतने बड़े पद पर कार्यरत है, वो
इस लड़के को घर पर लेकर आ जाते हैं, बिना किसी इंटरोगेशन के, बिना किसी डीएनए टेस्ट के। वो डीएनए टेस्ट का भी रिपोर्ट 8 दिन बाद आता है, बट 8 दिन तक आपने एक ऐसे अननोन, क्योंकि आपके लिए तो अननोन नहीं, क्योंकि आपको वो नहीं लग रहा है अपना बेटा, तो आप अगर आप ऐसी दुविधा में हो, तो आप उसको घर पे तो नहीं लाओगे ना, क्योंकि सेफ्टी भी तो कंसर्न्स है, या फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, देश की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, तो कहीं न कहीं पे आप ऐसे एक इंसान को अपने घर पर नहीं लाओगे। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बट इसमें वो सीधा मतलब वो बोल देता है कि मैं हूँ, ये मेरा नाम है, और उसको घर लाया जाता है। एंड वो शक हो भी रहा है, मतलब अपने जो पृथ्वीराज सुकुमारन है उनको, बट सीरियसली मतलब ये इतना डम है, वो पूरा का पूरा प्लॉट ही इतना डम हम सबके सामने पोर्ट्रे किया जाता है कि आप लिटरली ऐसे मतलब सिर पकड़ लोगे। अच्छा, ओके। अगर हम बात करें इस फ़िल्म के एडिटिंग के बारे में, कलर पैलेट्स के बारे में, तो ज़बरदस्ती डार्क टोन रखने की कोशिश करी गई है। इनफैक्ट एक हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए जब अपने कुछ आर्मी ऑफिसर्स जाते हैं, कुछ सोल्जर्स जाते हैं, तो लिटरली उसको इतना ज़बरदस्ती डार्क करने की कोशिश करी गई है कि उनके जो टॉर्चेस है ना, मतलब हेड के ऊपर लगाए गए, तो हेड टॉर्चेस का लाइट भी नहीं दिख रहा, वो भी ऑफ, वो भी बुझ गए हैं। ये एक जगह पे नहीं, थ्रू आउट द फ़िल्म आपको 7 से 8 जगह पे दिखाई देगा कि ज़बरदस्ती का वो डार्क इंटेंस टोन बनाने की कोशिश। देखो, एक होता है कि वो प्लॉट की रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ पर दिन को रात नहीं करोगे, है ना? दिन है तो दिन ही दिखाओगे, रात है तो रात ही दिखाओगे। बट जहाँ पर एक ऐसा भी सीन है जो मैंने कहा ना कि वो 2 जो टेररिस्ट हैं, उनको मारते वक़्त इतना डार्क टोन किया गया है, इतना डार्क टोन किया गया है कि वो लग रहा है कि पीछे मतलब उजाला है, वो धूप है, बट उसको ज़बरदस्ती आपने डार्क करने की कोशिश करी गई, तो ये बहुत थ्रू आउट द फ़िल्म आपको बहुत बॉदर करेगा। एंड एक्टिंग भी कई जगह पे इतनी बचकानी है, मतलब इतना स्लो स्क्रीन प्ले है कि ओके भाई साहब, ओके, मेरे को पता चल गया भाई कि अभी तू टेंशन में है, ठीक है, फाइन। फ़ोन उठा रहा है, ओके, तो फ़ोन उठाएगा वो ऐसे, मतलब ओके, देन उठाया, हेलो। तो ये सारी चीज़ें बहुत फ़ास्ट पेस्ड हो सकती है, बट इतनी स्लो पेस्ड कर दी गई है जानबूझ के, फॉर सम रीज़न। आई थिंक ये पूरी की पूरी फ़िल्म आप 2 घंटे में भी निपटा सकते थे, या फिर मेबी पौने 2 घंटों में। अगर क्रिस्पी स्क्रीन प्ले रहता, अगर बहुत ही ब्यूटीफुली राइटिंग की गई होती, तो शायद ये फ़िल्म इतनी बचकानी नहीं साबित होती। ये फ़िल्म मेरे लिए एक ट्रॉमा की तरह थी। उसके बावजूद, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी डेफ़िनेटली थी, पृथ्वीराज सुकुमारन कई जगह पे हमको बहुत ज़्यादा कन्विंस ज़रूर करते हैं, बट क्लाइमैक्स इतना बचकाना है कि आप हँसोगे उस क्लाइमैक्स के ऊपर। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मेरे हिसाब से कुछ 80, 90, 100 फीट का डिस्टेंस रहेगा, जहाँ पर इवेंट हो रहा है। मेन एक डैम का ओपनिंग है, तो वो स्टेज के यहाँ से सीधा वो ऑपरेटिंग जहाँ पर हो रहा है डैम का, वो जो हाउस है, वो लिटरली कुछ 100 फीट की डिस्टेंस पे रहेगा, पर वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं। जबकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ हो सकता है, इल्लीगल एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसा। नहीं भाई साहब, वहाँ पे कुछ नहीं है। और ये जब जा रहा है पृथ्वीराज सुकुमारन वहाँ पर, तो बस वो फॉग वाली एंट्री दिखानी है, हीरोइज़्म वाला दिखाना है इब्राहिम अली खान को। तो इसी के लिए बस वो वहाँ पे वो आपको लगेगा कितना आर्टिफ़िशियल वो बस सेट किया गया है वहाँ पर वो सारी चीज़ें। एंड वो पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस वो भी बहुत ज़्यादा बचकाना है। एंड ये सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं पे मतलब लगे कि यार हाँ, ठीक है, 8-10 साल पहले हम लोग ये देख चुके हैं ऑलरेडी। कुछ नया क्या है, कुछ नया क्या है? तो नहीं, कुछ नया नहीं ऑफ़र करेगी ये फ़िल्म। सरज़मीन, इस फ़िल्म को मैं देना चाहूँगी 1.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। बिल्कुल भी मस्ट वॉच नहीं है, वन टाइम वॉच भी नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर आपने ये फ़िल्म देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी सरज़मीन ये फ़िल्म। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख़्याल रखिएगा। पीस आउट।